गुप्ता की तरफ से गोरेगांव से सुधर 2101 रुपए। जय शंकर जी मिश्रा की तरफ से वलसाड़ गुजरात से सुधा 500 रुपए। कैलाश चंद साबू जी की तरफ से सीकर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। समीक्षा जी चौधरी पालघर मराठा से सुधा 500 रुपए। कांति प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1000 रुपए। सेजल जी पटेल की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 11,000 रुपए की सोरे से अपने बाबा कुबरेश्वर दामित समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। 14 चरब के 1400 से अपने की श्रीमती यशोदा यशवंत जी बेलुलकर की तरफ से मुंबई से 551 रुपए। रविंद्र सिंह जी की तरफ से मेवाती हरियाणा से 500 रुपए। मोनिका मुकेश जी की तरफ से गुजरात से 500 रुपए। विनीता जी श्रीवास्तव की तरफ से सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सोरे से आप की। राकेश जी साहू की तरफ से कल्याण से सुंदर 1000 रुपए की सोरे से आप की। देव जी कटहरी की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। उमेर राजकुमार जी चौधरी की तरफ से मुंबई से सुंदर 1000 रुपए। राजेश कुमार जी चौहान की तरफ से सीकर राजस्थान से सुंदर 3500 रुपए की सोरे से आपने समृद्ध की। महेंद्र कुमार जी वर्मा जयपुर राजस्थान से 1100 रुपए की सोरे से आपने समृद्ध की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर स्वराशि आपने समझ की। जो भक्त अपनी स्वराशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति का 2 दान कार्यालय श्री विठल सेवा समिति का 2 अकाउंट नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। उस दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदौतो जन्तुआ सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदारन्देशेन अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयशेषलीलाचरितदेशेन लक्ष्मीशास्त्रीशरणं कलामि चतुर्भीष्वचतुर्भीष्वचतुर्भीष्वतिविस्तवस्विजायते सुपञ्चदा हृदय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की कुरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा
भगवान शिव की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा गुजरात बड़ोदरा की पवित्र पावन भूमि पर चल रही है। कथा के मुख्य आयोजक अग्रवाल आकोटा गार्डन ग्रुप श्री महेश बंसल जी, कथा के मुख्य यजमान श्री चंद्रपाल जी अग्रवाल बड़ौदा गुजरात से। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। ये पवित्र कथा भगवान शिव की ही कृपा से, उनकी ही करुणा से, उनकी ही दया से चल रही है। और जब तक उस शिव की कृपा नहीं होती, भगवान शंकर की करुणा नहीं होती, दया नहीं होती, तब तक जीव एक क्षण के लिए भी परमात्मा का नाम उच्चारण नहीं कर सकता। यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा में, इस पवित्र पंडाल में विराजमान हैं, तो ये मानकर चलें कि उस शिव की ही कृपा है, शंकर की ही करुणा है। देह मानव की, मनुष्य का शरीर, मानव की देह ये सब उस परमात्मा ने अगर हमको दी है, तो ये उसने उसी के भजन करने के लिए, उसी का स्मरण करने के लिए हमको प्रदान करे। और इस मानव देह का सदुपयोग, इस मानव देह का प्रयोग परिवार को संभालो, कुटुंब को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो और उनको संभालते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। शिव महापुराण की कथा में ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप अपना घर का त्याग करो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने परिवार को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, इन सब को छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा में तो ये कहा गया है कि घर में रहकर, परिवार में रहकर, कुटुंब में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करो। घर छोड़कर संत बनना या साधु बनना या तपस्वी बनना सरल है। घर छोड़कर साधु बन जाना या तपस्वी बन जाना या साधक बन जाना, ये सब सरल है। पर घर में रहकर एक अच्छा गृहस्थी बनना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है।
परिवार में प्रेम कैसे हो, परिवार में प्रीति कैसे हो। आज के ज़माने में तो लोगों ने प्रेम के संबोधन को भी भुला दिया। लव एंड लस्ट दो शब्द हैं, एक लव है एक लस्ट है। लव एंड लस्ट दो शब्द हैं। आज की दुनिया के लोग लस्ट को ही लव कह देते हैं। लव केवल प्रेम है, उसमें वासना नहीं है, और लस्ट केवल वासना है, उसमें प्रेम नहीं है। जो किसी की सुंदरता देखकर, किसी की काया देखकर, किसी का स्वरूप देखकर उसकी ओर जो आकर्षण हो रहा है वो लस्ट है, वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो केवल एक वासना है। प्रेम में ना वासना होती है, प्रेम में ना लोभ होता है, प्रेम में ना आसक्ति होती है। प्रेम केवल समर्पण की भावना को रखता है। एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो उसको उस बच्चे से कुछ चाहिए नहीं। माँ ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा जिसको मैंने बड़ा किया। एक पिता अपने बच्चे से प्रेम करता है तो पिता ये नहीं सोचता कि मेरा बच्चा मुझे कुछ देगा। और जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है अपने बच्चों को बड़ा करना, पर उससे आस मत करना। बच्चों को बड़ा करो, पर बच्चों से आस मत करो। जिसने आस करी उसने दुनिया में बहुत धोखा खाया। कई माताओं की आस रहती है मेरी बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी मुझे पाँव पड़ेगी, बहू आएगी मेरा सम्मान करेगी, और मालूम पड़े चंद्र घंटा आ गई तो चंद्र घंटा माँ अम्बा दुर्गा भवानी का एक ऐसा नाम है जिस नाम पर लोग भले थोड़ा बहुत विचार कर लें कि चंद्र घंटा गुरुजी बोल दिए। शिव जी ने नाम रखा है माँ पार्वती का चंद्र घंटा। कब? जब भोलेनाथ माता पार्वती को विवाह कर कर लेकर आए। चारों तरफ तारकासुर के आतंक फैला हुआ था। आप लोग तो गुजरात के रहने वाले हो, तो माता रानी के नामों का व्याख्यान तो आप जितना अच्छा कर सकते हो हम तो बहुत कम कर पाएंगे, क्योंकि गुजरात तो पूरा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी का एक आनंदमय स्थल है गुजरात। तो आप लोगों को तो ज़्यादा मालूम होगा कि माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा कैसे पड़ा। चारों तरफ तारकासुर के असुरों का आतंक फैला और शिवजी पार्वती जी के साथ विवाह कर लिए, और विवाह कर कर बाबा भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर जब कैलाश पर पहुँचे
कोई उधर बैठकर भोजन कर रहा था शिवगण, कोई उधर बैठकर खा पी कर पड़ा हुआ था, कोई शिवगण अपने पूरे शरीर को नोच रहा था, कोई शिवगण उछल रहा था। पूरे कैलाश पर भगवान शंकर के गणों ने अपना पूरा जमा कर रखा था, आड़ा टेढ़ा। कुछ बर्तन उधर पड़े हैं, सोने का उधर पड़ा है, आसन उधर पड़ा है, सब सामान यहाँ वहाँ पड़ा था। और भोजन भी कोई एक गण लेकर आता या बनाता तो सब आपस में झगड़ा कर कर उस भोजन को ग्रहण करते। जैसे ही पार्वती जी कैलाश पर पहुंची और पार्वती जी ने देखा कि सारा अस्त व्यस्त कैलाश है, कोई सामान इधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, कोई सामान उधर पड़ा है, तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि अपना विवाह हुआ है, अपन कहाँ रहेंगे ऐसे कैलाश पर। शंकर भगवान बोले अब तुम घर की बहू बनकर आई हो, मेरी अर्धांगिनी बनकर आई हो, तो अब तुम इस पूरे घर को जमाना, सेट करना, पूरे घर को अच्छा बनाना, ये तुम्हारी जवाबदारी। पार्वती जी ने कहा इतना बड़ा कैलाश और मैं जमाऊं, तुम अकेली नहीं, ये गण है ना इतने सारे, इनके साथ मिलके जमाओ। पार्वती जी बोली ऐसे गण खाए पिया पसर गए, कोई अपने बाल खुजा रहा है, कोई हाथ पैर खुजा रहा है, कोई के 12 मुंह, कोई के 4 मुंह, कोई के 6 मुंह, इनको कैसे समझाऊंगी। पार्वती जी बोली इनका भोजन कौन बनाता है। शंकर भगवान बोले अभी तक हम बनाते थे। गणों का पेट भरने की जवाबदारी तो हमारी है, संसार का पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। संसार पृथ्वी पर जितने भी जीव जन्म लेते हैं उनके पेट भरने की जवाबदारी हमारी है। पर अब आज से तुम हमारे साथ शादी कर कर आ गई हो, ये सारी जवाबदारी हमारी खत्म हो गई। आज से पेट भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, तुम अन्नपूर्णा बन जाओ और सबका पेट भरो। हमारी जवाबदारी खत्म हो गई। बहू सोचे कि ये सामान कौन जमाएगा, सास जिठानी की देवरानी। अब तुम ब्याह कर कर आ गई हो, तुम जमा। कई नई नई बहुएं आकर कहती हैं तुम्हारा घर ऐसा, तुम्हारा घर वैसा, तुम्हारे घर में तो रहने के तरीके नहीं हैं लोगों को। अपने पति को रात दिन वो एक ही शब्द सुनाती, तुम्हारे घर के लोगों को रहना नहीं आता, तुम्हारी मम्मी को बोलना नहीं आता, तुम्हारे पापा को फैला देते हैं, तुम्हारे छोटा भाई ऐसा करता है, तुम्हारी बहू ऐसी करती है, तुम्हारे भैया ऐसा करते हैं, तुम्हारी भाभी ऐसा करती है। तो पति उपत कर क्या बोलेगा, अब तू आ गई ना समझदार, तू संभाल, बात खत्म। अब इतनी सी बात पर अगर झगड़ा करें, इतनी सी बात पे अगर अपन झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे, तो कहां तक रही थी। अब तू संभाल। पार्वती जी ने कहा मैं संभालू, हाँ ठीक है। अब मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने आज सारे गणों की मीटिंग करी। इतना फैलारा पूरे कैलाश पर फैला है, कौन उठाएगा। एक एक करके सारे गण खसक गए। कौन उठाएगा, कोई नहीं। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, वो तो सब चले गए। शंकर भगवान ने फिर डमरू बजाया, सबको बुलाया। पार्वती जी ने पूछा ये भूख लगी है सबको, हाँ। भोजन करोगे सब, हाँ। अब सबने हाँ भर दी। पार्वती जी बोली मैं भोजन बना रही हूँ, जितनी देर में खाना बनाऊँ, भोजन बनाऊँ, उतनी देर में पूरा कैलाश सेट हो जाना चाहिए, जम जाना चाहिए। और जो जमा कर आएगा सबसे पहले भोजन उसी को मिल जाएगा। जाओ। सब पहुंच गए, सब ने सामान जमाना प्रारंभ कर दिया। कोई झाड़ू लगाए, कोई बुआरी लगाए, कोई तोरण बांधे, कोई मंडप बांधे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, सब करे। एक गण आया, मां भोजन। पार्वती जी बोली चिंता मत करो, जैसे ही भोजन तैयार हो जाएगा मैं घंटा बजाऊंगी, तुम सब दौड़ के आ जाना
भोजन करा दो। सुबह से शाम हो गई, अब जो चंद्र शिव जी के मस्तक पर विराजमान था वो भी पार्वती शंकर जी से कह रहा भूख लगी है। शंकर भगवान बोले कर काम जा। जाओ। रात्रि होने लगी, चंद्र पुकारने लगा, मां भोजन दीजिए। अब तो पूरा घर जम चुका है। तब पार्वती जी ने देखा कि पूरा कैलाश जम चुका था। तब पार्वती जी ने चंद्र की साक्षी में चंद्र को शिव जी से अपने मस्तक पर रखकर घंटे का नाद करा। शिव जी ने मां पार्वती का नाम चंद्र घंटा रख दिया। उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण शिव ने कहा पार्वती आज तुमने पूरे कैलाश को सेट कर कर जमा कर उनका भरण पोषण किया है। जो तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा वो कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना हो, हृदय से टूटा हुआ क्यों ना हो, उसकी दुकान, उसका व्यापार चाहे कितना भी बिखर गया हो, अगर प्रतिदिन एक दुर्वा वो चंद्र घंटा के नाम से अगर मुझे समर्पित करेगा तो उसका घर, परिवार, व्यापार मैं खुद सेट करते चले जाऊंगा, जमाते चले जाऊंगा। तो ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है, चंद्र घंटा का नाम। आस लगाना छोड़ो। शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि शिव पुराण कभी नहीं कहती कि तुम संत बनो, साधु बनो, तुम तपस्वी बनो, या कहीं वन जाके बैठ जाओ, नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, या तुम किसी एकांत में जाकर बैठ जाओ। शिव पुराण तो कहती है कि शंकर भगवान गृहस्थी हैं। शंकर भगवान का पूरा परिवार है, भगवान शंकर गृहस्थी हैं, पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ जी रहते हैं। पत्नी भी साथ, बेटे भी साथ, बेटे की बहुएं भी साथ, बेटे, बेटियां, दामाद, नाती, पंती, पोते सब शिव जी के साथ रहते हैं। 33 कोटि देवता में केवल एक देव ऐसे हैं, देवादिदेव महादेव, जो अकेले नहीं रहते, सारे परिवार के साथ रहते, पूरे परिवार के साथ। और आप खुद देखो मंदिर में जाके, धर्मपत्नी, पुत्र गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, नंदी, सब साथ। और यहां तक शिव जी के परिवार में पुत्रों की बहुएं भी, रिद्धि और सिद्धि भी साथ में रहते, वो भी साथ। पूरा परिवार साथ में रह रहा, पूरा परिवार। और किसी 33 कोटि देवता में एक देवता का नाम बता दो जो पूरे परिवार के साथ रह रहा हो, जिनके बच्चे भी साथ में रह रहे हो, पोता पोती भी साथ रह रहे हो, रिश्तेदार भी साथ रह रहे हो। कोई 33 कोटि देवता में कोई देवता की ऐसे मंदिर नहीं है जिसमें वो पूरे परिवार के साथ रहे। केवल शिव, केवल शंकर, वो घड़दान। क्यों? एक बार माता लक्ष्मी जी ने भी भगवान विष्णु से पूछ लिया था कि शिव जी का पूरा परिवार एक साथ में है, शंकर भगवान का पूरा परिवार एक साथ में है, ये क्यों? भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से, विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि लक्ष्मी को माता भगवान नारायण ने कहा था, सुनो लक्ष्मी, भगवान का पूरा परिवार एक ही मंदिर में इसलिए दर्शन देता है, शिव जी का परिवार कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है लक्ष्मी, कि जब घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो उसके घर में रहने वाला छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, वो चढ़ाए गए जल का फल पूरे खानदान को मिल जाता है, पूरे परिवार को मिल जाता है। पूरे कुल को।
सारी समस्या का हल एक मिनट। बोल बम का नारा है, बाबा श्री शिवाय नमस्ते, सबको मिल जाता, पूरे कुटुंब को। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, घोर ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों